क्वेश्चन नंबर 496, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। देखो इसमें क्या बोला है आपको कि दो आपको लिस्ट दे रखी हैं 412 और एक 1342। तो पहले इसको देखो। इसमें इन्होंने ऐसे बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 है आपके पास, ये 1 है ना। 1 का ग्रेटर कौन सा है? 3। नेक्स्ट ग्रेटर मतलब जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है? 3 है आपके पास, 3 का ग्रेटर कौन सा है? 4। नेक्स्ट ग्रेटर 4 है, 4 से ग्रेटर कौन सा है आगे? नेक्स्ट कौन सा है? 2 है, 2 तो है नहीं, आगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं तो -1। और जो लास्ट एलिमेंट रहेगा इसका तो कभी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ भी -1 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक लिस्ट में नेक्स्ट ग्रेटर निकाल लिए सारे। ठीक है, अभी बोल रहा है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बताओ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के नेक्स्ट ग्रेटर निकालेंगे सारे, उनको लिस्ट में डाल लेंगे, सॉरी डिक्शनरी डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 के सामने मैंने डाल दिया मान लो 3, और 3 के सामने डाल दिया मैंने 4, सिमिलर 2 के सामने डाल दिया मैंने, नहीं 3 4, 4 के सामने डाल दिया मैंने -1, और 2 के सामने डाल दिया मैंने -1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला है, इसका मैंने एक डिक्शनरी बना ली है। ठीक है, अब इसमें चेक करते रहो बस। 4 था तो 4 के सामने क्या था? -1 था, तो यहाँ -1 डाल दिया। 1 क्या था? 1 के सामने क्या था? 3 था, तो यहाँ 3 डाल दिया। और सिंपली 2 के सामने क्या था? -1 था, -1 डाल दिया। तो ये इसका एक ईजिएस्ट वे हो सकता है सॉल्व करने का। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपने नेक्स्ट ग्रेटर निकाला है, ये कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोनोटोनिक स्टैक्स। मोनोटोनिक स्टैक, तो इससे पहले समझते हैं कि मोनोटोनिक स्टैक कैसे क्या होता है, उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो तो अगर मैं मोनोटोनिक स्टैक की बात करूं, देखो तो इसमें हम लोग ना, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाला सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट में था हमारे पास 1 3 1, एक सेकेंड देना, 1 3 4 2, तो यही सेम लेते हैं 1 3 4 2। तो इसका क्या सेट पैटर्न है मोनोटोनिक स्टैक का ना। हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक स्टैक लेंगे, है ना। और फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इसके अंदर हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं, हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। समझ में आया? मोनोटोनिक स्टैक में हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? -2। तो हम एक एरे लेंगे, लिस्ट लेंगे इस सेम लेंथ का, और इस सब में पहले से -1 डाल देंगे। -1 -1 -1 -1। हम पहले मान रहे हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे हमेशा क्या करें, -1 डाल दिया आपने। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट रहेगा, इसको देखेंगे। लास्ट एलिमेंट रहेगा, इसको मान लो सीधे सबसे पहले हम लोग डाल दिया इस स्टैक के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट का ग्रेटर होगा नहीं, तो ग्रेटर नहीं होगा तो ये तो हमेशा -1 ही रहेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट रहेगा, फॉर जो भी एलिमेंट चेक कर रहे हैं, देखो सेट पैटर्न है राइट टू लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड, जो भी एलिमेंट चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे कि उससे बड़ा स्टैक में प्रेजेंट है क्या। तो स्टार्टिंग में तो स्टैक में कुछ भी नहीं है ना, स्टार्टिंग में स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो स्टैक में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अगर उससे बड़ा कोई है स्टैक के अंदर, तो हमें सारे एलिमेंट पॉप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल समझाता देखो मैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 2 हुआ, 2 से आए कुछ भी नहीं तो -1 आ गया। नेक्स्ट 4 आया, अब 4 जब आएगा ना, और लास्ट हर थर्ड स्टेप देखो क्या रहेगा इसके अंदर, कि हमें जो भी हमारा एलिमेंट है उसको लास्ट स्टेप में इसके अंदर स्टैक में अपेंड करना है। ठीक है, अब आई 4 की बात, एक बार तो कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपने कंप्लीट देख लो एक बार, फिर आप समझाऊंगा, समझ में आएगा आपको। अब आया नेक्स्ट 4, है ना। 4 के लिए चेक करेंगे हम, तो 4 के लिए चेक करेंगे 4 से बड़ा एलिमेंट जो है वो स्टैक में है क्या? नहीं है। अगर इससे बड़ा एलिमेंट स्टैक में नहीं है तो स्टैक को पॉप कर दो, तो 2 निकाल दिया, तो अब क्या बचेगा स्टैक में? कुछ भी नहीं बचा। और स्टैक में जब कुछ भी नहीं बचता तो हमारे पास क्या डालते हैं? -1 डालते हैं।
ठीक है। थर्ड देखो, और लास्ट स्टेप क्या होता है थर्ड में, थर्ड स्टेप में हमेशा जो एलिमेंट करंट एलिमेंट रहेगा उसको इसमें पॉप करना, तो 4 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब आगे 3 की बात, 3 चेक करेंगे। 3 से स्टैक में जो एलिमेंट है वो 3 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। इसका मतलब ये जो 4 है 3 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, हमारे जो लिस्ट जो हमने बना रहे हैं, फाइनल लिस्ट बना रहे हैं, इसके अंदर 3 के जगह वो एलिमेंट डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है, हमेशा लास्ट स्टेप हमेशा है कि 3 को हमेशा जो करंट एलिमेंट है उसको स्टैक में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फिर आगे 1 पे, तो 1 चेक करेंगे। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है क्या? 1 जो है, और जो स्टैक -1 है, स्टैक -1 हो गया 3, तो ये इससे 1 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, बड़ा है। तो इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, और फाइनली क्या कर देंगे, हम 1 को इसमें अपेंड कर देंगे, जैसे अपन हर बार करते जा रहे हैं। क्लियर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये लिस्ट आ जाएगी। अगर हम चेक करें, थोड़ा सा इसको नीट करते हैं, है ना, 3। अब देखो जो हमको चाहिए था वो आ गया है, ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ गया है। कैसे? फर्स्ट से 1 से बड़ा कौन सा है ना, 1 से बड़ा 3, 1 के लिए 1 से बड़ा 3 है तो 3 आ गया। 3 से नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है, 4 है तो 4 आ गया। 4 का कोई भी ग्रेटर नहीं है तो -1, 2 का कोई ग्रेटर नहीं तो -1। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, ये मोनोटोनिक स्टैक के थ्रू, ये मोनोटोनिक स्टैक हुआ, इसके थ्रू अपन ने इसको सॉल्व किया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। यही हम वहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। देखो सिंपली सॉल्यूशन देखो इसका, एक स्टैक लिया हमने, और हमने जो फाइनल आंसर था उसको -1 डाल दिया, जितने भी लेंथ था अपने इस सेम लेंथ में -1 डाल दिया, हर एलिमेंट कौन सा हो गया, -1 हो गया। ठीक है। अब मैंने कहा था राइट से लेफ्ट चलना है अपने को, तो क्या करेंगे, फॉर x रेंज मैक्सिमम और -1 तक, मतलब -1 मतलब 0 तक जाएगा ये, और -1 मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। ठीक है। मैंने कहा था सबसे पहले चेक करना है, फर्स्ट स्टेप चेक करना है अपने को कि आपका जो एलिमेंट है, जैसे ये 4 एलिमेंट है, स्टैक में जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है क्या? अगर छोटा होगा तो उसको पॉप करते जाओ। तो मैंने क्या किया, स्टैक इफ वाइल स्टैक, मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट है, और अगर अपना जो एलिमेंट है जो अभी जो चेक कर रहे हैं वो बड़ा है स्टैक से, तो स्टैक को पॉप करना है। 4 था वो 2 से बड़ा था, है ना, जो टॉप एलिमेंट उससे बड़ा था, तो 2 को हम पॉप कर देंगे। तो पॉप कर दिया। अब ये वाइल है तो जब तक चेक करता जाएगा, जब तक इसको इससे बड़ा एलिमेंट स्टैक में ना मिल जाए, ना नहीं मिलेगा तो वो पॉप करता जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया, वापस से गया, फिर वाइल स्टैक चेक किया, वाइल स्टैक तो है ही नहीं, अब तो स्टैक खाली हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है, 2 निकाल चुके हैं, तो नेक्स्ट फॉर्म पर आ जाएगा। नेक्स्ट अब चेक करेंगे कि आपका जो इफ स्टैक, अब स्टैक खाली है क्या, खाली हो गया स्टैक, तो इसमें जाएगा ही नहीं है। और नेक्स्ट मैंने कहा था हमेशा चलाना है, क्या करना है, स्टैक के अंदर जो करंट एलिमेंट है वो इसके अंदर डाल देंगे, अपेंड कर देंगे। तो अपेंड कर दिया, ये प्रिंट स्टैक बस मैंने वो डिबग के लिए लगाया था, और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से, इसे क्लियर समझ में आएगा आपको ना। अगर हम 3 की बात करें तो अभी लास्ट में क्या रहेगा, इसके अंदर 4 रहेगा, क्योंकि इसको भी कुछ नहीं मिलेगा तो 4 बचेगा इसके अंदर। देखो तो इसमें क्या रहेगा, 1 3 4 2, और इस टाइम पे स्टैक के अंदर क्या है, सिर्फ 4 है। ठीक है, 4 है। अब 3 की बात करेंगे, तो 3 चेक करेगा पहले कि वाइल स्टैक, हाँ स्टैक है। इफ़ जो करंट नंबर है क्या वो बड़ा है स्टैक से, तो इससे बड़ा नहीं है, स्टैक वाला बड़ा है, तो इसमें इस लूप में नहीं जाएगा, कुछ पॉप नहीं करेगा। अब चेक करेंगे क्या स्टैक में कुछ है, तो हाँ स्टैक में 4 है। अगर स्टैक में 4 है दैट मीन्स स्टैक में 4 है, तो इसको आंसर के उस एलिमेंट में डाल देंगे। तो आंसर कौन सा था इसमें, 3। तभी चल रहा था ये, यहाँ पे -1 आ चुका था, तो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे -1 स्टैक -1 क्या रहेगा, 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या करना है अपने को, स्टैक में जो करंट एलिमेंट है वो अपेंड करना है, तो 3। ठीक है। अब बात करेंगे 1 के लिए, तो 1 चेक करेंगे। तो 1 में चेक किया हमने कि वापस से 1 के लिए देख रहे हैं, तो स्टैक है, हाँ भाई स्टैक में वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट nx जो है वो ग्रेटर देन माइनस स्टैक है, nx जो है वो ग्रेटर देन ये x है, ग्रेटर देन माइनस स्टैक है, नहीं है, तो इसमें जाएगा ही नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे स्टैक में कुछ है, तो हाँ स्टैक में 3 बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग,
-1 कर 3 बचा हुआ है, तो जो हमारा आंसर है उसमें -1 जो टॉप एलिमेंट है स्टैक का वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। एक सेकंड को, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास nx, -1 था 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये अपना एक मोनोटोनिक स्टैक की हेल्प से हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ चुका है। क्लियर। अब मैंने कहा था कि यही सेम चीज़ यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिया, जो लॉजिक बताया सेम मोनोटोनिक स्टैक से करा, और इसका एक डिक्शनरी बना ली, इसका नेक्स्ट ग्रेटर ये है, नेक्स्ट ग्रेटर ये है, ये है, ये है। देखो कैसे किया, देखो सबसे पहले मैंने डी लिया, एक डिक्शनरी ले ली मैंने, स्टैक लिया, आंसर ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, वही जो मैंने पहले था, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, राइट टू लेफ्ट गए, स्टैक चेक किया, अगर करंट एलिमेंट स्टैक, अपन ये सेकंड वाला लिस्ट ले रहे ना, अगर ये ज़्यादा है तो पॉप कर दो, और नहीं अगर ख़त्म हो गया ये स्टैक में वैल्यू है तो उसको -1 को स्टैक में यहाँ पे डाल दो, ni में डाल दो, और नहीं है तो -1 डाल दो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी इसका लेंथ नहीं लिए, तो नहीं तो -1 डाल दो, और फाइनली क्या है उसको अपेंड कर दो। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, ये एक डिक्शनरी आ जाएगी। अब इस डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी है इसमें से वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर y इन nums1, nums1 जो है हमारे पास है ना 4 1 2, पहले 4 लेते हैं। ठीक है, इफ़ y इन d, अगर y जो है वो d में है तो क्या करेंगे, आंसर के अंदर इसका d की जो वैल्यू है, डिक्शनरी की जो की जो वैल्यू है इस की वो अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या 4 का चेक करेगा, 4 में क्या है, 4 का -1 है, -1 है तो यहाँ पे -1 अपेंड कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा इसके अंदर 4 1, 1 का चेक करेगा, तो इसमें 1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल देगा। और सिमिलरली 2 जो है हमारे पास नेक्स्ट कौन सा 2 के लिए -1 तो -1 डाल देगा। क्लियर। तो हमने इसको मोनोटोनिक स्टैक की हेल्प से सॉल्व किया। थैंक यू।